हेलो स्टूडेंट्स, चंद्रा अपडेट्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे बेहतरीन सेशन आज का आपका है बायो सेवर्ट का नियम, जो सभी बच्चों के लिए बहुत ही टफ लगता है एकदम। आज हम आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। बायो और सेवर्ट का नियम आने वाले आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। वीडियो को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को आप देखिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने चाहने वाले को शेयर कर दीजिएगा। चलिए फटाफट हम देखते हैं बायो सेवर्ट का नियम। सबसे पहले आपको जानना ये होगा कि ये चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित है, और आपको ये जानना होगा कि जब विद्युत धारा, सिंपल वे में कहें एकदम प्रारंभिक से, जब आवेश गतिमान होती है तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है, और जब धारा गतिमान होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये किसने बताया? ऑरेस्टेड ने बताया। ध्यान दीजिएगा, जब धारा गतिमान होती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात सबसे पहले वैज्ञानिक ऑरेस्टेड ने बताई। उसके बाद बायो और सेवर्ट ने क्या किया, एक अल्प लंबाई का तार ले लिया दोस्तों। उसके बाद उन्होंने देखा कि इसमें उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन डेरिवेशन है गाइस, अगर हम आपको कहें ये एक छोटा सा डेरिवेशन है जो सभी के लिए बहुत ही टफ लगता है। हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताते हैं, जो समझ में जरूर आएगा। वीडियो को लाइक पक्का करेंगे आप, उम्मीद है। मेरी उम्मीद को निराश मत कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा। देखो समझ में आपको आएगा श्योर। पहले तो निगेटिव थिंकिंग आप निकाल दीजिए, अपने दिमाग से नेगेटिव फीलिंग निकाल दीजिए, पॉजिटिव बनिए, सकारात्मक बनिए और हमेशा आगे बढ़िए। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है गाइस, ध्यान देंगे। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट। बायो सेवर्ट का नियम। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अल्प लंबाई का तार लिया, एक अल्पतम लंबाई का तार लिया। इन्होंने एक अल्पतम लंबाई का तार लिया, जिसकी लंबाई क्या है गाइस, ध्यान देंगे। थोड़ा इसे हम गाढ़ा कर रहे हैं। तार है आपका, एक अल्पतम लंबाई का तार लिया। किसने? बायो और सेवर्ट ने। ये दो वैज्ञानिक थे पहले, ये आप जानेंगे। बायो और सेवर्ट ने एक अल्प लंबाई का तार ले लिया, जिस तार की लंबाई क्या है गाइस, ध्यान देंगे, डेल्टा एल। इस तार की लंबाई क्या है? डेल्टा एल। एकदम से मेरे साथ आप बनाते चलेंगे, या तो बाद में स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बायो और सेवर्ट ने एक अल्प लंबाई का तार लिया, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि इसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करता है। इसके लिए इन्होंने सूत्र का निगमन किया, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम, बायो और सेवर्ट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अल्प लंबाई का तार लिया और इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दी। क्या प्रवाहित कर दी? आई एम्पियर की धारा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से आर दूरी पर, यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु ले लिया, जिस बिंदु को कहते हैं पी, पी फॉर पॉइंट। ध्यान दीजिएगा, पी फॉर पॉइंट। इसी पॉइंट पे हमें ध्यान देना है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र जानते हैं, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक आकर्षण शक्ति आ जाती है, इसे चुंबकीय गुण कहते हैं, और उसी क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसे कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए ये यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर एक पॉइंट ले लिए, पी, पी फॉर पॉइंट होता है, एक बिंदु ले लिए जो थीटा कोण बनाते हुए लिए। चलिए सबसे ज़रूरी चीज़ आपका यह है कि बायो सेवर्ट ने एक अल्पतम लंबाई का तार लिया, डेल्टा एल, और वहाँ से आर मीटर की दूरी पर एक पॉइंट लिया पी, जहाँ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हमें गणना करनी है। और इस अल्प लंबाई की तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दिए। तो बायो सेवर्ट ने क्या बताया? बायो सेवर्ट ने बताया फर्स्ट कि इस तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल। ध्यान दीजिएगा, पहली बात उन्होंने क्या बताया? पहली बात उन्होंने बताया कि इस अल्पतम लंबाई के तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उस लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। और दूसरा इन्होंने बताया गाइज कि इस तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित धारा आई के भी अनुक्रमानुपाती होती है। सॉरी गाइज, थोड़ी तबीयत खराब है, आप मैनेज कर लेंगे।
तीसरा आपका है इस तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कोण की ज्या के भी अनुक्रमानुपाती होती है साइन थीटा। चौथा है इस तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये चार बात बताए थे कौन, बायो और सेवर्ट ने। यही चारों यदि आप ध्यान देते हैं तो पूरा बायो सेवर्ट का नियम खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा वीडियो है ये। तो पहली बात उन्होंने बताई कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पतम लंबाई के अनुक्रमानुपाती। दूसरा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती। और तीसरा आपका है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बने हुए थीटा कोण ज्या के अनुक्रमानुपाती। और चौथा है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो पी पॉइंट है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये जो फिगर आपका बना है गाइस, ये क्या है? ये है धारावाही चालक। धारावाही चालक, धारावाही का मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, धारावाही चालक। चलिए अब इन चारों नियमों को मिलाते हैं। चारों नियमों को मिलाने पर, चारों नियमों को मिलाने पर ध्यान दीजिएगा, जब इन चारों नियमों को मिलाया गया गाइस, ध्यान देंगे तो हुआ क्या, ये बना आपका बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। यही आपका बायो सेवर्ट का नियम था। फिर आप जानते हैं जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ कांस्टेंट है μ0/4 पाई होगा, ध्यान दीजिएगा। μ0/4 पाई, जिसे 4 पाई आप कह सकते हैं। आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर। यही जो सूत्र है गाइस, ध्यान देंगे, यही बायो सेवर्ट का नियम है। यही बायो सेवर्ट का नियम है। आने वाले आगामी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्टार लगा सकते हैं आप, स्टार लगा के आप इसका अध्ययन करेंगे फिगर बना के। ध्यान दीजिएगा, आने वाले एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीधे हम कहें MIMP, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका बायो और सेवर्ट का नियम। धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए सबसे पहले बायो और सेवर्ट ने एक अल्पतम लंबाई का तार लिया और उसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित की और उससे थीटा कोण बनाते हुए आर मीटर की दूरी पर एक पॉइंट पी लिया जहां पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन करना था। उसके बाद बायो और सेवर्ट ने मुख्यतः चार बातें बताई। चार बातें या चार नियम आप कह सकते हैं। पहला बात इन्होंने बताया कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। दूसरा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसमें प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती है। तीसरा, उसमें उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उससे बने थीटा कोण ज्या के अनुक्रमानुपाती अर्थात साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती। और वहाँ से जो पॉइंट पी है उसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के समान है। तो ये चारों नियमों को जो हमने मिलाया, बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। फिर जब भी हम इसे हटाते हैं समानुपाती निशान को तो कुछ नियतांक लगाते हैं। यहाँ जो नियतांक आपका है μ0/4 पाई, ये निर्वात की चुंबकशीलता है गाइज। ये निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, जिसका मान यदि हम लिख दें गाइज, मान अगर आपको बता दें μ0/4 पाई का मान जो है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये आपका मान हो गया। और निर्वात की चुंबकशीलता का ये मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। यदि हम बी का मात्रक पूछें, बी, तो बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर पहला मात्रक। फिर हो गया टेस्ला, फिर हो गया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, उसके बाद हो गया गॉस। ये सब ध्यान देंगे, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, टेस्ला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और गॉस, ये सब मात्रक किसके हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। लेकिन ध्यान देंगे गॉस बहुत छोटा मात्रक है। 1 गॉस इक्वल टू जो आपका होता है 1 गॉस इक्वल टू सॉरी 10⁻⁻4 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक गाइस, बायो सेवर्ट का नियम आपको अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं आपके साथ। वीडियो को